हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। जनरली आप इस तरह के टॉपिक को जब आप करते हैं तो SI बराबर PRD अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाते होंगे। हाँ, ये जो फॉर्मूला है वो इजी होता है, टॉपिक भी एकदम इजी है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करने में दिक्कत आती है। मैं आपको दो एग्जाम्पल के साथ ऐसे ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक क्या है। जैसे दिया गया होता है सवाल में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपको मूलधन दिया गया है और आपको साथ ही साथ ब्याज की दर दी जाती है 5% या कुछ भी, मैं उदाहरण के तौर पर यह मान रहा हूं, ये दी जाती है आपको वार्षिक। इसका मतलब होता है एक वर्ष में 5% लगेगा। अब साधारण ब्याज में दोस्त क्या होता है, हर वर्ष, चाहे वो पहला वर्ष हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कौन सा भी वर्ष हो, हर साल 5% लगेगा। पहली साल भी 5%, दूसरी साल भी 5%, तीसरी साल भी 5%, चौथी साल भी 5%, इस तरह से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो साधारण ब्याज में इतना समझना जरूरी है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज जो है वो समान लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जरूर ये ब्याज की दर बढ़ जाती है, या हम ये कहें कि मूलधन बढ़ जाता है, क्योंकि ब्याज उसमें जुड़ता है, इसीलिए वहां जो है वो परसेंटेज भी हर साल इंक्रीजिंग माना जाता है, बढ़ता हुआ माना जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में बहुत सिंपल है। अगर उसने कहा 100 रुपए ब्याज है, 5% की दर पर वार्षिक लग रहा है, और मान लीजिए 4 वर्ष तक लग रहा है, तो 4 वर्ष तक ब्याज कितना हो गया, आपको अभी PRD अपॉन 100 नहीं लगाना। कंसेप्ट समझ लीजिए, आप मौखिक कर लेंगे। ये ट्रिक जो है वो बिल्कुल मौखिक करने वाली ट्रिक है। अब 5% 4 साल तक, तो पहली साल 5, दूसरी साल 5, तीसरी साल 5 और चौथी वर्ष भी 5, तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 5 15 5 20% हो गया। ऐसे ही आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 चौकू 20% हो गया। अब 100 का 20% होता है 20 रुपए, ब्याज हो गया। तो मैंने PRD अपॉन 100 मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ मौखिक कर सकता हूँ। क्या है, 5 को 20% लग रहा है। अब 100 का 20% कैसे निकालते हैं, 100 का 20% का माने गुणा और परसेंट माने बटे 100, तो 100 का 20% यहां पर मैंने निकाल लिया, आंसर आया 20। तो एकदम इजी है। अब हम इससे क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं यहां लूंगा, 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको बिल्कुल PRD अपॉन 100 नहीं लगाना। देखिए मौखिक करेंगे, 6% है, वार्षिक चल रहा है, 2.5 वर्ष तक कितना हो जाएगा, पहली साल 6, दूसरी साल भी 6 लगेगा, लेकिन इसके बाद आधा वर्ष है, तो पूरी साल में अगर 6% लग रहा है तो आधे वर्ष में 3% लगेगा। तो 6 और 6 12 और 3 15% का ब्याज लगेगा, सीधी सी बात। 1400 रुपए मूलधन है, मूलधन को आप हमेशा 100% मानेंगे, तो 100% पे 15% ब्याज लग रहा है, यानी कि 1400 रुपए का 15% आप निकाल लीजिए, सिंपल। तो आपको यहां से 14 और 15 का मल्टीप्लाई करना है से केवल, जो कि आएगा 210 रुपए। हो गया सॉल्व। तो इसमें PRD अपॉन 100 लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसा भी समय दिया हो, कैसा भी दर दिया हो आपको, आप आसानी से साधारण ब्याज जो है वो मौखिक निकाल सकते हैं। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ये सवाल जो है थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है। ये आप साधारण सा PRD अपॉन 100 से भी इसको नहीं कर पाते हैं, उसमें भी आप गलती कर देते हैं। तो मैं इस सवाल को आपको बिल्कुल इजी ट्रिक से, इसी ट्रिक से बताने वाला हूं। सवाल है यहां पर, किसी धन पर पहले 2 वर्षों का ब्याज दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों का ब्याज दर 4% वार्षिक, और उसके बाद के अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक चल रहा है। तो उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज, यहां पर आपको ब्याज दिया है, पिछले सवाल में मूलधन दिया था, तो 9 वर्ष बाद कुल 9 वर्ष तक ब्याज लग रहा है। 9 वर्ष का कुल ब्याज हो गया 1520 रुपए। आपको मूलधन निकालना है कि मूलधन क्या होगा। तो अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर लग रही है। अब आप PRD अपॉन 100 लगाते हो तो T की जगह क्या रखोगे, इनमें से 2 रखोगे, 3 रखोगे, या क्या रखोगे। और जबकि R की जगह आप क्या रखोगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। जैसे कि 2 वर्षों की ब्याज लग रहा है 3%, 2 वर्षों तक लग रहा है 3% वार्षिक है, मतलब एक साल का 3% है, तो 2 साल का कितना हो गया, 3 दूनी 6%। ठीक है ना। 3 वर्षों की ब्याज दर कितनी लग रही है, 4%, तो 4% वार्षिक है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तिचौक 12% हो जाएगा, सिंपल। प्लस अगले वर्षों के लिए 5%, तो अगले कितने वर्षों के लिए, ये जो 1520 रुपए ब्याज दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 9 वर्ष का दिया गया है। तो 9 में से 2 वर्ष और 3 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष तो हो गई, बची कितनी, 4 बची। तो अगले 4 वर्षों तक लगेगा 5%, यानी कि 5 चौकू 20%। टोटल ब्याज हो गया कितना, जोड़ दीजिए आप,
12 और 6 18 और 20 38% यहाँ पर ब्याज लगेगा। अब जबकि ब्याज दिया गया आपको 1520 रुपए और यहाँ परसेंट में निकला 38%, तो एक्चुअल में ये 38% क्या हो गया, 1520 हो गया। बराबर कर दीजिए। यहाँ एकक नियम से आप कर सकते हैं कि 1% की वैल्यू क्या होगी, 1520/38। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1% में 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100% की वैल्यू यानी कि मूलधन निकल आएगा। मैंने कहा था अभी कि मूलधन को हम क्या मानते हैं, 100%। तो इससे सॉल्व करेंगे, 38 से 1520 कटेगा, 4 बार कट जाएगा और एक जीरो आएगी, 40 बार कटेगा टोटल, तो 100 का गुणा होगा, 4000 रुपए यहाँ पर मूलधन निकल के आ गया। तो है ना एकदम सिंपल। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं कि 2 वर्षों का ब्याज दर 3%, तो 3 दूनी 6% ये हो गया। 3 वर्षों का 4% के हिसाब से 4 3 12 ये हो गया। और अगले वर्षों तक तो टोटल 9 है, 9 में से 2 और 3 5 गया, तो 4 वर्ष बचे। तो अगले 4 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से 4 पंजे 20% ये हो गया। टोटल परसेंट हमने जोड़ा, 38% यहाँ पर लग गया ब्याज। और हमको निकालना है मूलधन। ब्याज सवाल में दिया है 1520, तो 38% को 1520 के बराबर कर दिया। मूलधन हमको निकालना है, तो 1520/38 किया, 1% की वैल्यू आ गई। और मूलधन निकालना है, इसलिए 100 का गुणा करेंगे, तो 100% की वैल्यू यानी कि मूलधन निकल के आएगा 4000 रुपए। तो सवाल देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आसानी से हो गया। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इस तरह की और भी ट्रिक के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट ट्रिक का आपको अलर्ट मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।